आज जो बताने वाले हैं आपको, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 11th 12th प्लस कंपटीशन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने बेसिक में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर यहाँ पर 11th में भी है, 12th में भी है, मतलब हमेशा यूज होगा। और वो है आपका यूनिट है केमिस्ट्री में, मात्र 2 यूनिट है। पूरा केमिस्ट्री में मात्र 2 यूनिट हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक होता है मोल और दूसरा हम लोग कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ये 2 तरह का यूनिट है जो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। इसमें मोल को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक करते हैं नंबर के टर्म में, दूसरा करते हैं मास के टर्म में और तीसरा करते हैं वॉल्यूम के टर्म में। यानी ये 3 तरह से मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दोनों यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। 11th क्लास में तो ये पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा। हम लोग देखते हैं एक एक करके आखिर मोल है क्या। तो यहां पर हम लोग देखें कि मोल इन टर्म ऑफ नंबर, मोल को नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे द कलेक्शन और ग्रुपिंग ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particle of any substance is called 1 mole। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, सब्सटेंस हो, उसमें अगर हम लोग इतना पार्टिकल का कलेक्शन हो तो उसको हम लोग 1 मोल कह देंगे। जिस प्रकार से आप लोग सभी कोई जानते हैं कि अगर 1 दर्जन कहें तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पार्टिकल। अगर 1 दर्जन कहेंगे बेंच, इसका मतलब 12 बेंच है। अगर 1 दर्जन स्टूडेंट कह दें, इसका मतलब 12 स्टूडेंट है। अगर 1 दर्जन एक्स भी कहते हैं तो 12 एक्स है। मतलब जो संख्या है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि पार्टिकल जो है वेरिएबल होता है 100%। इसका मतलब दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसको अगर हम लोग 1 दर्जन कहते हैं तो 12 कहते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में अगर 1 मोल कहते हैं कोई भी सब्सटेंस को, उसमें कितना पार्टिकल हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल हम लोग कहते हैं। और चूंकि इसका हाइपोथेसिस किए थे एवोगाड्रो, इसीलिए इस संख्या को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। यानी इस संख्या का हाइपोथेसिस किए एवोगाड्रोज, इसीलिए इस संख्या को कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले देखिएगा जो 10-20 साल पहले का बुक है उसमें एल लिखा जाता था, फिर बाद में इसको रिमूव करके या नॉट लिख देता था। लेकिन आज के समय में मैक्सिमम आप देखेंगे एनए होता है। और इसका वैल्यू कितना, तो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल हम लोग कहेंगे। ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर। मानो इतना बड़ा संख्या नहीं लिख के सिर्फ ये लिख दिए, काम आपका क्लियर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, या इसी को लिखते हैं Na ना पार्टिकल। ये पार्टिकल का मीनिंग क्या सब हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पार्टिकल मीनिंग यहाँ पर हो सकता है एटम, हो सकता है मॉलिक्यूल, हो सकता है आयन। ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पार्टिकल। जैसे आपको कहते हैं, सभी स्टूडेंट को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सनल का नाम नहीं लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है कि पार्टिकल कह दिए तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और ये भी बात आपको बता चुके थे कि जो एटम है यह किसका पार्टिकल है, तो एलिमेंट का। ये मॉलिक्यूल है, ये किसका पार्टिकल है, तो कंपाउंड का है। ये आयन है तो किसका पार्टिकल है, तो रेडिकल का है ना। इसका मतलब अगर कोई सिंबल रहता है कहीं भी लिखा हुआ, इस तरह से Na हो या K हो F हो, इस तरह से, तो यह एटम होगा। अगर कंपाउंड है जैसे CO2 हो या N2 हो या
CaCO3 हो तो समझ जाना है वो मॉलिक्यूल है। अगर किसी पर प्लस या माइनस साइन हो तो समझ जाना है यह जो है आपका रेडिकल है। प्लस या माइनस साइन है तो रेडिकल है और उसके पार्टिकल को कह देंगे आयन। इसे 3 बार नहीं करके सिर्फ हम लोग कह देते हैं पार्टिकल, यानी 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के नाम से हम लोग पढ़ेंगे इसी को। इसी तरह से देखिए, अगर आपको दुनिया का कोई भी सब्सटेंस लिखता है, बोले जब लिखते हैं हम लोग 1 मोल ऑफ Na, देखिए Na का पार्टिकल क्या है, एटम, Na एलिमेंट है, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, यानी लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसी तरह देखिए, अगर लिखते हैं 1 मोल ऑफ, है ना, लिखते हैं आपको CO2, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कह देंगे। इसी तरह से अगर लिखते हैं 1 मोल ऑफ Na2CO3, यह भी होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो आप देखिए अभी जो तुरंत बताए थे, तो देखिए 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लिखते हैं, वो चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, लेकिन हमेशा उसमें पार्टिकल की संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर आप लिखते हैं यहाँ पर 1 मोल ऑफ Na प्लस, इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयन कर देंगे क्योंकि प्लस है। अगर कहते हैं 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयन कर देंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर है कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, उसमें जो पार्टिकल की संख्या होता है वह 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। जैसे इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि मान लो एलिमेंट में कितने सारे एटम हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो अगर 1 मोल कर दे तो उसमें इतना कर देंगे पार्टिकल। और इसका रिलेशन वॉल्यूम से भी है, इसका रिलेशन मास से भी है। जैसे अगर आपको सपोज दैट अगर आपको कह दिया जाए 1 हेयर जो है उसका वेट फाइंड करने के लिए कि कितना होगा, तो चूंकि हेयर को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो मान लेते हैं कि हेयर में जो है इतना संख्या में प्रेजेंट है, और टोटल को अगर तौलेंगे तो निश्चित है 50 ग्राम 25 ग्राम जिस तरह का लेंथ है उस तरह का हो सकता है उसका वेट। तो टोटल का वेट अगर मान लीजिए 50 ग्राम आता है तो लिखेंगे क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 3 पार्टिकल में या हेयर में 50 ग्राम है, तो 1 हेयर का कितना वेट होगा। इस तरह से छोटे से छोटे पार्टिकल के वेट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जान सकते हैं। यही हाइपोथेसिस था एवोगैड्रोस का। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते निकाले जाए कैसे, तो हम लोग देखते हैं जिस तरह से मान लो अगर कर दिया जाए कि 4 बनाना में कितना दर्जन है, तो क्या करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1/3 आ जाता है। इसका मतलब क्या कि जो पार्टिकल है उतना बाय 12 करते हैं तो डजन निकल जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर मोल की संख्या निकालें तो लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, जो पार्टिकल दिया जाए डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, निकल जाएगा पार्टिकल मोल की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर मात्र 2 वेरिएबल है, एक मोल और दूसरा पार्टिकल, ये दोनों में क्वेश्चन में एक वैल्यू निश्चित तौर पर दिया रहता है, तो हम लोग एक निकाल सकते हैं, इसमें पुट करेंगे निकल जाएगा। या देखिए अगर निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल निकालने के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो पार्टिकल निकल जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते थे, तो 3 बार लिख सकते थे, मोल बराबर नंबर ऑफ एटम बटे 6.022 इंटू 10⁻23 कर सकते थे, या लिखते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रोस नंबर या नंबर ऑफ आयन बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो 3 बार नहीं लिख के मात्र हम लोग 1 बार में इसको कंप्लीट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बराबर मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ आयन मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो 3 टाइम्स नहीं रिपीट करके हम लोग 1 टाइम्स में इसका काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब इसी तरह से देखिए अगर क्वेश्चन मान लीजिए रहता है एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल
in 3.011 into 10 to the power 25 एटम ऑफ Na। यानी सोडियम का इतना आइटम है उसमें मोल की संख्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला है पार्टिकल एटम वो दिया हुआ है, मोल निकालना है, मोल यहाँ पर रखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला में मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल जो ये दिया हुआ है कि क्या, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 25 और बटे एवोगाड्रोस नंबर को लिख दिए, है ना। ये कैंसिल होगा तो 2 बार में कटेगा। अब बेस समान रहता है तो पावर ऊपर जाने पर निगेटिव होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 टू द पावर 25 माइनस 23। इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा 50, यानी आंसर आ गया 50 मोल। इस तरह से अगर मान लो हम लोग को इसमें कहता पार्टिकल निकालने के लिए, एटम निकालने के निश्चित तौर पर मोल दिया जाता है। तो फैक्ट नंबर 2 में देखिए कह दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.01 मोल ऑफ Na। 0.01 मोल में पार्टिकल निकालना है, एटम निकालना है। तो आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ एटम बराबर है नंबर ऑफ मोल, मोल है इतना दिया हुआ, इनटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 इसको हटाएंगे तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, फिर बेस समान है ऊपर जाएगा तो घट जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 2 बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप मोल निकाल सकते हैं, पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन देखे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हो सकता है, यानी हम लोग सभी पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, अगर ये पढ़ते हैं इसको 2 बार 3 बार रिपीट करने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नहीं हो, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में इसका उपयोग हम लोग करते हैं।